आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के एमसीक्यूज, जो आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनके लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो आप प्लीज आप जो है पेशेंस बना के देखते रहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था? यानी कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स द प्रोविजन वाज मेड फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट का जो एस्टैब्लिशमेंट था वो किस एक्ट के थ्रू आया था? ठीक है, तो वो हमारा एक्ट था विनिमय अधिनियम 1773, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने बर्मा को जो है भारत से अलग कर दिया था? विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट लीड टू द सेपरेशन ऑफ बर्मा फ्रॉम इंडिया? तो वो उसका नाम था भारत सरकार अधिनियम 1935, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पर्सन वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन? तो वो जो है विलियम वुड जो है कैबिनेट मिशन का मेंबर नहीं था। निम्नलिखित में से कौन संविधान की प्रारूप समिति यानी कि ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य नहीं थे? हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज नॉट द मेंबर ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी। ओके, पंडित जवाहरलाल नेहरू ड्राफ्टिंग कमेटी के यानी कि संविधान की प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना, यानी कि राष्ट्रध्वज की डिजाइन को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। राष्ट्रध्वज के चक्र में 21 तीलियां होती हैं। राष्ट्रध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3/4 है, यानी कि द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज एडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947. The wheel in the national flag has 21 spokes. The ratio of the width to the length of the national flag is 3/4. तो इसमें जो है जो करेक्ट आंसर जो करेक्ट ऑप्शंस है वो एक तो ये है आपका फर्स्ट। ठीक है, जो आप पता है आपको कि जो हमारा फ्लैग है उसको कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को जो है अडॉप्ट किया था। अब ये जो 21 स्पोक्स है इसमें ये आंसर गलत है। ठीक है, तो स्पोक्स तो नहीं है, आपको पता होगा कि जो चक्र है उसमें उसमें 24 तीलियां होती हैं। ठीक है, और द रेशियो ऑफ द विथ टू द लेंथ ऑफ द नेशनल फ्लैग उसमें 3/4 भी गलत है। उसका जो विद और लेंथ है वो 3/2 है, ना कि 3/4 है। तो इसलिए इसमें जो राइट आंसर हो जाता है वो फर्स्ट हो जाता है। द डिजाइन ऑफ द नेशनल फ्लैग वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन 22 जुलाई 1947, यानी कि राष्ट्रध्वज की डिजाइन को संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के संस्थापकों ने अपने राष्ट्रवादी दृष्टिकोण में अल्पसंख्यकों के हितों और भावनाओं को कम महत्व दिया था? यह कथन किसका है? इन देयर नेशनलिस्ट रिएक्शन द फाउंडिंग फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टेंडेड टू मिनिमाइज द इंपोर्टेंस ऑफ माइनॉरिटी इंटरेस्ट एंड इमोशंस। तो ये कथन है सर आइवर जेनिंग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू की अवधारणा को किस देश के संविधान से अपनाया गया है? तो इसको अपनाया गया है, हमने लिया है यूएसए से। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में किस आर्टिकल में हमारे जो है ये है आर्टिकल 13 में। ठीक है, किस आर्टिकल में है? ये 13 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना में संशोधन कर द सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के स्थान पर हमने क्या जो है ऐड किया है? सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक शब्द जोड़े गए। यह हुआ द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज अमेंडेड, द वर्ड सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक was substituted the sovereign democratic republic white। अब आपको बताना है कि ये किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। इसको आपको अगर कॉन्स्टिट्यूशन के ये प्रियम्बल के ये 5 वर्ड आपको याद करने हैं तो इसको 3SDR के नाम से याद करते हैं। ठीक है, 3S यानी कि सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर और डेमोक्रेटिक यानी कि DR। ठीक है, तो आपको परेशानी नहीं होगी। इसको पढ़ते हैं 3SDR। तो इसको आपको पता है
कि ये जो हमारा 42nd जो संशोधन था, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसके थ्रू इसको ऐड किया गया था और ये आया था 3 जनवरी 1977 को, यानी कि 3 जनवरी 1977 को। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था कि इस गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये टिप्पणी की गई कि प्रस्तावना हमारे आदर्शों और आकांक्षाओं का सार है। और ये टिप्पणी किस न्यायाधीश ने की थी? यानी कि इन दिस केस ऑफ गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, it was remarked that our preamble contains in a nutshell our ideals and aspiration. Who was the judge? वो कौन से जज थे जिन्होंने ये बात कही कि प्रस्तावना हमारे आदर्शों और आकांक्षाओं का सार है? ठीक है, तो ये थे सुब्बा राव जस्टिस। ठीक है, ये भी जो है कई बार पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 किस दिन प्रभावी हुआ था? ऑन दिस डेट डिड द इंडियन सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 केम इनटू इफेक्ट, यानी कि ये आया था आपका 10 जनवरी 2020 को। ठीक है, अगर आपने हमारी पुरानी वीडियो देखी होगी तो उसमें भी ये क्वेश्चन था। अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्यसभा राज्य विधानसभाओं में आरक्षण की अवधि 70 वर्ष से बढ़ाकर 80 वर्ष करने तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटों को समाप्त करने का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम में किया गया था? The act to extend the reservation of seats for SCs and STs in the Lok Sabha and state assemblies from 70 years to years and to remove the reserve seat for the Anglo-Indian community in the Lok Sabha and state assemblies. Which constitutional amendment was made? तो ये हमारा recent constitutional amendment है, 104th constitutional amendment 2020. Okay, 104th constitution amendment act 2020. नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य की परिभाषा में शामिल नहीं है? आपको बताना है कि जो आर्टिकल 12 है जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें जो स्टेट की डेफिनेशन है उसमें इसमें से कौन सी डेफिनेशन स्टेट में नहीं आती है? या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एनसीईआरटी या सीएसआईआर? तो इसमें से एनसीईआरटी जो है एक स्टेट नहीं है। ठीक है, तो ये जो है आर्टिकल 12 के अंदर नहीं आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि किसी शैक्षणिक संस्था की स्थापना और प्रबंधन करना मौलिक अधिकार का हिस्सा है? इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट hold that establishment and management of an educational institution is a part of the fundamental right? This is the most important question. ठीक है, तो इसमें जो TMI पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस था, इसमें उन्होंने इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ एन एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इज ए पार्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, ये एक डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स है। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है अंडर आर्टिकल 13 में इसको जो है जो आपका जुडिशियल रिव्यू वाला जो आर्टिकल है उसमें यहाँ पे इसको हम पढ़ते हैं वहां पे। ठीक है, तो डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स को जो है पूछा गया है कि लागू डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स जो है होती है, क्या होती है? ठीक है, यानी कि ओनली टू प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज, बट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ नॉन सिटीजन्स, यानी कि संविधानोत्तर कानूनों पर लेकिन केवल गैर नागरिकों के संबंध में। संविधानोत्तर कानूनों पर लेकिन केवल नागरिकों के संबंध में। टू पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज बट ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ सिटीजन, सभी कानूनों पर चाहे वे संविधान से पूर्व हो या बाद में हो। टू ऑल लॉज प्री कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि ये जो है जो इसका आंसर है वो डी है, ये अप्लाई होती है टू ऑल लॉज प्री कॉन्स्टिट्यूशनल एज वेल एज पोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मामला डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी यानी कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी से संबंधित है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेट टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी? अब आपको बताना है कि इसमें से कौन सा केस जो है डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी से संबंधित है, और ये भी जो डॉक्ट्रिन है ये भी आर्टिकल 13 से ही रिलेटेड है। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग केसेस रिलेट टू द डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी? यानी कि राम जवैया कपूर वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास, यानी कि विशाखा वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। तो इसमें जो रमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास है ये केस रिलेटेड है आपका डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी से। संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान का
रत्न कहा गया है? आपको बताना है किस अनुच्छेद को संविधान का रत्न कहा गया, यानी कि जेवल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो वो आर्टिकल 32 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में क्षमादान यानी कि एमनेस्टी की शक्ति किसको दी गई है? इन इंडिया द पावर ऑफ एमनेस्टी हैज बीन गिवन टू दी, ये पावर दी गई है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु सेड द प्रियम्बल इज द की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? प्रस्ताव संविधान की कुंजी है, ये स्टेटमेंट किसने कहा है? ये स्टेटमेंट आपके डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का है। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी को किस संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक अधिकारों से हटाया गया था? तो आपको बताना है किस संविधान संशोधन अधिनियम से इसको हटाया गया था? तो ये वो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, उसके थ्रू 1978 उसके थ्रू राइट टू प्रॉपर्टी को हटाया गया था। तो भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों की कितनी श्रेणियां हैं? तो आपको बताना है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज हाउ मेनी कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट, तो आपको बताना है कि कितने फंडामेंटल राइट की कैटेगरी है, तो वो है 6। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, ए, सॉरी, ए। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान के अनुच्छेद 164 क्लॉज 1 के अनुसार 3 राज्यों में जनजातीय कल्याण मंत्री का होना अनिवार्य है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य उसमें शामिल नहीं है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इन 3 स्टेट्स देयर शैल बी ए मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ ट्राइबल ऑफ वेलफेयर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज नॉट कवर्ड बाय दिस आर्टिकल? तो आपको बताना है कि वो कौन सा स्टेट इसमें कवर्ड नहीं है। झारखंड, यूपी, पंजाब, बिहार। ठीक है, तो विच वन ऑफ द स्टेट इज नॉट कवर्ड बाय दिस स्टेट बाय दिस आर्टिकल? तो इसमें जो है पंजाब उसमें नहीं आता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के सदनों के कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करने का नियम किस मामले में लागू होता है? द रूल ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन by third majority of the total number of members of the House of Parliament is applicable in the case of, यानी कि amendment of the constitution, approval of the proclamation of emergency, impeachment of the president, यानी कि और disapproval proclamation of emergency। तो ये जो 2/3 वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुमत वाला, ये जो है इम्पीचमेंट जब लाया जाता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए, तब इसको जो है इसको अप्लाई किया जाता है। ठीक है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में अनुसूचित जनजाति और अन्य अल्पसंख्यक समुदायों को सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की गारंटी दी गई है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट टू पर्सन्स बिलोंगिंग टू SC, ST and other minority communities? आर्टिकल 15, 16, 21, 17। तो इसमें जो आर्टिकल है वो है आपका 17। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी तथा राज्यों के लोक सेवा आयोगों की व्यवस्था संविधान के किस भाग में की गई है? यानी कि प्रोविजन ऑफ हैविंग ए यूपीएससी, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर स्टेट्स आर इंसेंट, वो आपके जो है आपका चैप्टर जो 14 है और आर्टिकल 308 से 323 तक है, और पार्ट 14 आर्टिकल 308 टू 323 में इसको मेंशन किया गया है। राष्ट्रीय आपातकाल की उद्घोषणा के दौरान ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी ऑल फंडामेंटल राइट्स आर सस्पेंडेड। आर्टिकल 20 and 21 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, आर्टिकल 32 कैन नॉट बी सस्पेंडेड, आर्टिकल 19 कैन नॉट बी सस्पेंडेड। आपको पता होगा कि ड्यूरिंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी में केवल 2 राइट सस्पेंडेड आपके नहीं होते हैं, बाकी जितने भी राइट्स होते हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं। सिर्फ एक्सेप्ट आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के जितने भी फंडामेंटल राइट्स हमारे होते हैं, जब नेशनल इमरजेंसी प्रोक्लेम की जाती है उस टाइम पे सिर्फ आर्टिकल 20 और 21 को छोड़ के जितने भी हमारे फंडामेंटल राइट्स सबको सस्पेंड कर दिया जाता है। भारत में संविधान द्वारा गारंटीकृत शिक्षा के अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच वन अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनली गारंटी राइट टू एजुकेशन इन इंडिया इज करेक्ट? आपको बताना है कि इसमें से जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी है वो किसके कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है? और यह अधिकार सभी नागरिकों के लिए सार्वभौमिक शिक्षा सुनिश्चित करता है। दिस राइट गारंटीज एजुकेशन टू ऑल सिटीजन, चिल्ड्रन एंड एडल्ट।
नेक्स्ट है इसमें 6 to 14 ईयर्स के बच्चों का अधिकार है जो 2015 से लागू है। कवर चिल्ड्रन एज 6 to 14 एंड बिकम ऑपरेशनल फ्रॉम 2015। यह ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन। यह 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे हैं, बच्चों को 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट द्वारा दिया गया है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है, पहले तो देखो आपको पता होगा कि इसको 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू इसको तो राइट टू एजुकेशन हमारा जोड़ा गया था, ठीक है। और इसमें 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं, सिर्फ वही इसमें जो है एलिजिबल है, वही इसमें कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा अयोध्या मामले में सर्वोच्च न्यायालय को किस अनुच्छेद के तहत संदर्भित किया गया था? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रेफर द अयोध्या इशू टू द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो वो आर्टिकल है 143 और ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ठीक है। अयोध्या में विवादित बाबरी मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक निर्णय किस केस में दिया गया था? इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट गिव लैंडमार्क जजमेंट इन द डिस्प्यूटेड बाबरी मस्जिद अयोध्या केस? एम सिद्दीकी and others versus Mahint Suresh Das, Swiss Ribensin Private Limited versus Union of India, अजीज बाशा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, शाहबानो वर्सेस अब्दुल कादिर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एम सिद्दीकी वर्सेस महिंद सुरेश दास, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकारी नौकरियों में पदोन्नति में आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है और राज्य को ऐसा करने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है? इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट hold that reservation in promotion is not a fundamental right and states cannot be compelled to provide it। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मुकेश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तराखंड के मामले में ये जजमेंट आया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 16 में यानी कि आर्टिकल 16 में बैकलॉग रिक्तियों को भरने का प्रावधान किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? ये भी जो है ये जो संशोधन है ये मोस्ट इंपोर्टेंट और कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। ये तो इसका जो राइट आंसर है वो है 81 जो है जो 81वां संशोधन अधिनियम 2000 यानी कि 81st अमेंडमेंट एक्ट 2000 में ये प्रावधान जोड़ा गया था, ठीक है। नेक्स्ट है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा कि धूम्रपान करने वालों को वायु प्रदूषण का शिकार होने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता? इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट नॉन स्मोकर्स कैन नॉट बी कंपेयर्ड टू बी अ विक्टिम ऑफ एयर पॉल्यूशन। जो सिगरेट नहीं पीते हैं या जो नॉन स्मोकर्स हैं उनको कंपेल नहीं किया जा सकता है, ठीक है, कि आप भी विक्टिम बनिए। कोई आपके बराबर में सिगरेट पी रहा है या स्मोकिंग कर रहा है तो आप जो है नॉन स्मोकर्स को कंपेल नहीं कर सकते। इसी जजमेंट के बाद में जो स्मोकिंग है उसको पब्लिक प्लेस पर बैन कर दिया गया था, ठीक है। और इस केस का नाम था मुरली देवरा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा कि इंटरनेट का अधिकार अनुच्छेद 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए मतलब का के तहत अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का हिस्सा है और जम्मू कश्मीर में इंटरनेट पर प्रतिबंध इसका उल्लंघन है? In which case the Supreme Court held that the right to internet forms part of the freedom of speech and expression under Article 19 Clause 1 Subclause A and that banning internet in Jammu and Kashmir is a violative of it, ठीक है। तो इसी ये जो केस था जो अनुराधा बसीन था केस का नाम, इसमें बसीन हो गया ये, अनुराधा बसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओके। तो इसका राइट आंसर है अनुराधा बसीन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, नॉट बसीन, इट्स अ बसीन, ओके, बा है बा, not bha, okay। Justice K.S. Puthaswamy versus Union of India, this is the landmark judgment, okay। Justice K.S. Puthaswamy versus Union of India 2017 was decided by जो Justice K.S. Puthaswamy versus Union of India केस था उसको 9 न्यायाधीश की पीठ जो थी, बेंच थी, उसने डिसाइड किया था, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट ने किस मामले में कहा कि किसी व्यक्ति से बलपूर्वक पॉलीग्राफी टेस्ट कराना अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 20 क्लॉज 3 का वायलेशन है? इन विच किस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पॉलीग्राफी टेस्ट कंडक्ट किया जाता है और उसके अंडर कंपल्सन वायलेट्स आर्टिकल 20 क्लॉज 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका जो केस था वो सेल्वी बनाम कर्नाटका था, यानी कि सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है।
इंग्लैंड में मैग्ना कार्टा कब प्रदान किया गया था, यानी कि व्हेन वाज मैग्ना कार्टा ग्रांटेड इन इंग्लैंड। तो इसका राइट आंसर है 1215। ओके, क्या है? 1215। इन विच केस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया held that polygraphy test conducted under a compulsion is a violative of Article 20 Clause 3। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसका राइट आंसर है सेल्वी वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अपने फ्रेंड्स को भी इसको शेयर कीजिए। तो अब हो सकता है कि आपको इससे काफी और भी स्टूडेंट्स का इससे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट्स ले सकें। थैंक यू।